हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल लियो शिट्ज़ू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको शिट्ज़ू ब्रीड के बारे में डिटेल्स दूंगा। शिट्ज़ू ब्रीड है क्या? मेनली तो आप पहले इसके नाम पे जाइए कि है क्या शिट्ज़ू। शिट्ज़ू दो वर्ड्स को यूज़ करके ब्रीड बनाया गया है। शिट्ज़ू चाइना वालों ने दो तिब्बतन ब्रीड पेकनिस और लासा एप्सो इन दोनों का मिक्सचर करवा के ये ब्रीड तैयार करी थी। चाइना वालों ने ये ब्रीड कई सालों तक अपने पास छुपा के रखी। फिर घूमती घूमती ये इंग्लैंड वालों के पास आई। इंग्लैंड वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1930 में, बट इसको ऑफिशियली जो एंट्रेंस मिली डॉग शोज़ के अंदर 1969 में एक ऐसी ग्रुप वालों ने, जो इंग्लैंड का एक जाना माना पहचाना नाम है डॉग ग्रुप्स में के अंदर। अब मैं आपको बताऊँगा, कभी आप जैसे न्यू ओनर हैं, आप डॉग लेने जाते हो तो आपको एक शिट्ज़ू लेने के लिए आपको उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी देखनी है और उसको आपने कैसे कैसे देख के आपने पहचानना है कि उसमें क्या क्या करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये है मेरा डॉग लूनी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी हाइट और वो सारी चीज़ें बताता हूँ। इसकी इस यहाँ से यहाँ शोल्डर तक आपकी हाइट 6 से 8 इंच आनी चाहिए, मैक्सिमम 9 इंच। ये पाँव को सीधा रखना आपने और यहाँ से इधर तक नापना है, ठीक है जी। और फिर यहाँ से यहाँ तक जिसकी आनी चाहिए 10 से 11 इंच, मैक्सिमम 12 इंच। ये आपका प्योर शिट्ज़ू की लेंथ जो है। ईयर्स जो होंगे इनके हमेशा ऐसे गिरे रहेंगे, कभी भी ऐसे उठे हुए या ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे बेड चिपके हुए मिलेंगे जब आप ये इसका फेस इसके नीचे ऐसे करके रखोगे। मज़ल जो है इनका बिल्कुल पंच मिलेगा आपको। पंच इन द सेंस मीन्स बिल्कुल मुंह के साथ लगा हुआ। ये देखिए, इसी फेस की वजह से इनको गर्मियों में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो जिनकी वजह से इनके हेयर कट करके रखना पड़ता है। और मेन सबसे पहचान जाती है जो आजकल मार्केट के अंदर फ्रॉड चल रहा है कि लोग लासा एप्सो और शिट्ज़ू को मिक्स करा के उनके बच्चे सेल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अच्छे रेप्यूटेड ब्रीडर हैं उनका नाम ख़राब होता है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जब भी आप कभी डॉग लें किसी अच्छे रेप्यूटेड ब्रीडर से लें, जिनके पास पूरी अच्छी ब्लड लाइन की रिपोर्ट हो, पेरेंट्स हों अच्छे हों, सब कुछ देख के फिर बच्चा लीजिए। ये देखिए, लासा एप्सो में ये मज़ल इतना नहीं मिलेगा, वो कम से कम नहीं आपको इतना बाहर मिलेगा। हाइट में वो आपसे इनसे इतने ऊपर मिलेंगे, लेंथ वाइज भी लंबे चौड़े होंगे इनसे। उनमें मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, वैसे तो अच्छे डॉग हैं, उनमें मेनली क्या आती है कि वो इनके मुकाबले थोड़े एग्रेसिव डॉग्स हैं। ये बिल्कुल शांत, स्ट्रेंजर्स के लिए कोई कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भौंकेंगे, उसी टाइम खेलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। पर जो लासा एप्सो है वो कई बार बाइट करने तक आ जाते हैं। इन शिट्ज़ू का जो कोट होता है बहुत ही डबल कोट में होता है, कईयों का ट्रिपल कोट होता है। इस कोट के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको डेली दिन में कम से कम 2 या 3 बार ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए एक स्लिकर ब्रश आता है और एक पिन ब्रश आता है, जिसको आप में दिन में पपी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब से आप पपी लेके आ रहे हैं वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, उसकी आपने ब्रशिंग करते आना है। नहीं तो जैसे आपने 1-2 दिन छोड़ दी ब्रशिंग, तो क्या होगा कि उनके बाल उलझने शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको कटवानी पड़ेंगे। या तो अगर आप उसको इस मौसम में उसको बिल्कुल हेयर कट करवा के रखते हो तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप सर्दियों में रखना चाहते हो तो उनका डेली बाल ब्रश करके रखिए, ताकि उनको भी इरिटेशन ना हो। दूसरा मेनली इनका जो एट्रैक्टिव पॉइंट है, इनकी आँखें गोल गोल और बिल्कुल ब्लैक आइस। जब भी आप पपी लेने आओगे वो देखते ही आपको अट्रैक्ट करेंगी, नहीं ये मेरे को पपी लेना है। लासा एप्सो वगैरह में ये चीज़ें नहीं है। दूसरा, ये इनका मेन जो स्टार्टिंग हुई थी AKC ग्रुप वालों ने 1969 में इनको जब इंट्रोड्यूस किया था एज आ टॉय ब्रीड ग्रुप में, तब ये फेमस होते गए। 2020 में इनकी फिल्म आई बेस्ट इन शो। उस फिल्म में थोड़ा बहुत इनको फेम मिला, थोड़े फेमस हुए। पर 2012 में जब इनकी फिल्म आई 7 साइकोपैथी, उस फिल्म के बाद तो इनकी डिमांड ऐसे बढ़ी कि रुकने का नाम नहीं ली। आज के टाइम में इंडिया में मोस्ट इंपोर्ट डॉग करवाए जाते हैं, जो और ब्रीड्स के थ्रू अलावा ये शिट्ज़ू की डिमांड सबसे ज़्यादा है। शिट्ज़ू ब्रीड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराई जाती है आज इंडिया में आज के टाइम में। 2012 में जब मूवी आई थी 7 साइकोपैथ्स के, उसके साथ में आई थी एक मूवी और सीक्रेट ऑफ डॉग्स। ये दोनों मूवी जब रिलीज़ हुई हैं उनके बाद तो इनका फेम बहुत ही बढ़ा। और इन लास्ट आपको इसका जो लाइफ स्पैन बताते हैं, जो मेनली डॉग ओनर्स को कई बार दुख होता है
कि डॉग्स की लाइफ 10 या 12 साल होती है तो छोड़ के चले जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। इन डॉग्स की लाइफ स्पैन पेपर्स में तो 10 से 12 साल बताते हैं, पर 16-16 साल जो मैंने खुद देखे हैं। और इन गूगल, अगर आप गूगल करोगे तो स्मोकी डॉग था फ्लोरिडा का, वो 23 साल तक जिंदा रहा था। सबसे अच्छी बात इनमें ये है, इनमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट को छोड़ के। इवन जो बिग ब्रीड्स में आती है, बड़ी ब्रीड्स में आती हैं, उनमें बहुत इश्यूज़ है। जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में अपार्टमेंट्स आजकल फिर ज़्यादा चलते हैं। अपार्टमेंट्स में आप बड़ी ब्रीड नहीं रख सकते, ये छोटी ब्रीड है। इसको आप 80 स्क्वायर फीट के, 100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट भी रखोगे तो ये हंसी खुशी बहुत ही आराम से रह लेगा। ये बड़ी ब्रीड में क्या है, आपको डेली उसको वॉक देनी पड़ेगी, मार्बल पे थोड़ा चलने में उनको दिक्कत आती है, आपको सुबह शाम उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इन ब्रीड्स के साथ ऐसा नहीं है। इन ब्रीड्स को अगर आप 10 मिनट की वॉक भी दे दोगे, इनके लिए वही बहुत है। इसलिए ज़्यादा फेमस हुई है टॉय ब्रीड्स के अंदर, और ब्रीड्स के अंदर भी, और बड़ी ब्रीड्स के अंदर भी। और आज अब जाते हैं इनके मार्केट प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस इनका शिह त्ज़ू का चल रहा है, जो मेल डॉग का है वो है अबव 18,000 का। फीमेल आपको मिल जाती है 14,000 15,000 की। अगर आप अच्छे ब्रीडर के पास जाते हो, KCI पेपर्स के और माइक्रोचिप्स को लेना चाहते हो, तो वो उसी हिसाब से आपको प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जो पेपर बनते हैं, KCI पेपर बनते हैं, माइक्रोचिप वगैरह जो मिलती है साथ में, उसके हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। अच्छी ब्रीड जो है आपको 18 से 22,000 तक अच्छी ब्रीड मिलेगी। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जब भी आप कोई पपी बाय करें तो अच्छे रेप्यूटेड ब्रीडर से कांटेक्ट करें, थोड़ा टाइम लें। ये नहीं कि जल्दबाजी में आज ही लेना तो आज ही लेना है, थोड़ा सोच समझ के और अच्छे जगह से लें। और जब भी पपी लें, अपने वेट के पास जाके 2 टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करवाएं, एक पार्वो टेस्ट और एक डिस्टेम्पर टेस्ट। उसके वो मैक्सिमम 1000 to 1500 चार्जेस लगते हैं। वो कोई भी पपी लेने से पहले प्लीज़ ये टेस्ट ज़रूर करवा लें, उसमें आप ही की सेफ्टी है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो इन्फेक्ट नहीं कर रखा उसको। इन चीज़ों की आपको सब वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद आप पपी लीजिए। और खाने का रहा इसका, खाने में इन ब्रीड को कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको घर का भी फीड दे सकते हैं, पर पहले अपने वेटनरी से डिस्कस कीजिए कि आपको किस हिसाब से इसकी डाइट चलानी है। स्टार्टिंग में इनका जो है सेरेलैक चलता है। जब भी बच्चा आप लें, पहली बात तो हमेशा 60 डेज प्लस लें और देखें कि वो प्रॉपर डिवॉर्म्ड हो रखा है। डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवाई, डिवॉर्मिंग हो रखी है, अच्छी हेल्थ है, एक्टिव है बच्चा, तब आप उसको परचेज़ करें। परचेज़ करने के बाद उनका एक 15 या 20 दिन चलता है उनका सेरेलैक दीजिए। अगर सेरेलैक नहीं देना चाहते तो हम रॉयल कैनिन मिनी स्टार्टर आता है, मैं यहाँ किसी की कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जो बेस्ट फीड है उनके लिए बता रहा हूँ। रॉयल कैनिन का मिनी स्टार्टर आता है, वो उस क्वांटिटी में उनको देना शुरू कीजिए। पहले दिन में शुरू कीजिए 5 बार, फिर धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन बाद 4 बार, फिर हफ्ते 10 दिन बाद चेंज करके महीने बाद 3 टाइम पे या 2 टाइम पे उनकी डाइट को लेके आएँ, ताकि वो ओवरवेट ना हो जाए। क्योंकि इनका मैक्सिमम वेट जो है 5 से 7 किलो रहना चाहिए। अगर ये 5 किलो से कम रहते हैं, 4 किलो से कम रहते हैं, तो ये कमज़ोरी में आता है। अगर ये 7 किलो से ऊपर आता है तो ये ओवरवेट में आता है, जो इनकी सेहत के लिए आगे नुकसानदेह है। जब भी आप पपी लाएं, पपी लाते ही आपको उसकी वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना। कम से कम उसको 3-4 दिन अपने घर रखिए, घर रख के उसके साथ खेलिए। जब वो आपके साथ मिक्सअप हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए, तब आप उसको वेटनरी के पास जाइए, जो आपके वहाँ सर्टिफाइड वेटनरी हो उसके पास जाइए। वेटनरी के पास जाके आप उनका वैक्सीन का कोर्स शुरू कराइए। वो वेटनरी आपको अपने हिसाब से उनका वैक्सीन का कोर्स बना देगा। वैक्सीन के कोर्स में मैं आपको थोड़ी डिटेल देता हूँ। इनमें आपको 8 या 9 वैक्सीन लगती हैं। 3 से 4 लगते हैं इनके 9 in 1, 2 रेबीज़ के, 1 कैनल कफ का ड्रॉप होता है जो नाक में डालते हैं, 2 कोरोना के। इन सब वैक्सीन के कंप्लीट होने के बाद आप अपने डॉग्स को कहीं भी किसी भी जगह पे घुमाने ले जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, जब तक आपके डॉग्स को 9 in 1 जो बूस्टर आता है वो वैक्सीन ना लगे, तब तक आप इनको बाहर ना घुमाएं। क्योंकि जो बाहर दूसरे स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग से इनको इन्फेक्शन बड़ी जल्दी मिलता है।
तो कोशिश कीजिए कि जब तक बच्चा आपके पास 3 वैक्सीनेशन पूरी नहीं कर लेता, आप इनको बाहर ना घुमाएं। रही बात इनके पॉटी वगैरह की, तो आप इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग भी कुछ हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, बस आपने इतना करना कि जब भी खाना खाया इनको आपने एक स्पेस देनी है कि वहाँ जाके पॉटी करनी है। 10 या 12 दिन में ये अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे, खाना खा के वहीं जाके ये शुशु पॉटी वहीं करेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार आपकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाए, आप इनको चाहे कहीं भी सैर पे लेके जाइए, कहीं भी जाइए, पर इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी सैर के लिए जाएं दोपहर के टाइम बिल्कुल ना जाएं। इन ब्रीड्स को शॉर्ट मसल होने की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और आजकल गर्मी इतनी है। सर्दियों के मौसम में तो ठीक है, आप ले जाइए। कभी भी वॉक पे जाना है आपने, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जाना है, या आपने लेट नाइट जाना है जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, उस टाइम जाइएगा। क्योंकि दोपहर के अंदर जाने के टाइम के बाद ये थोड़ा आपको आपके डॉग्स के हीट स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। तो आप उस चीज़ का, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और हम आगे अपनी आने वाली और वीडियोस में अलग अलग ब्रीड्स के बारे में उनकी स्पेसिफिकेशन देंगे कि कौन सी ब्रीड कौन से रीजन की है, किस कहाँ से आई है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, डिसक्वालिटीज़ क्या हैं। इन चीज़ों को आपको सबको धीरे धीरे बताते जाएंगे। होप करता हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करिए आगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी मोर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।